सुप्रीम कोर्ट ने 8 टेलीकॉम कंपनियों को 2008 में दिए गए 122 लाइसेंस रद्द किए। 4 महीने में दोबारा होगी लाइसेंस की नीलामी। स्पेक्ट्रम घोटाले में गृह मंत्री पी चिदम्बरम की भूमिका पर ट्रायल कोर्ट करेगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में फैसला सुनाने का आदेश दिया। एक तो नीति की गलती जिसकी शुरुआत एनडीए सरकार ने की, दूसरी एलोकेशन की गलती जिसपे उन्होंने उस मंत्री के ऊपर आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने कहा, कोर्ट का फैसला बीजेपी की पिछली सरकार के खिलाफ। यूपीए ने पुरानी नीति का ही पालन किया। प्रधानमंत्री और चिदम्बरम का किया बचाव। बाजार पहुंचा 3 महीने की ऊंचाई पर। ग्रोथ के पटरी पर लौटने की उम्मीद से मिला जोश। टेलीकॉम पर झटका नहीं रोक पाया तेज चाल। इस साल कोल इंडिया के हर शेयर पर मिल सकता है 10 रुपए का डिविडेंड। कंपनी ने सरकार को 5,684 करोड़ के डिविडेंड का प्रस्ताव दिया। और ब्याज दरें घटने के माहौल में एचडीएफसी बैंक ने चली उल्टी चाल। डिपॉजिट पर ब्याज दरें 1% तक बढ़ाई। नमस्कार, आज का कारोबार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति मुदकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौमित्र मुदकर। आइए देखते हैं दूसरी बड़ी खबरें। विनिवेश पर बनी एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में ओएनजीसी और बीएचईएल के डिसइन्वेस्टमेंट पर नहीं हो सका कोई फैसला। 10 दिन बाद फिर होगी बैठक। अब Amazon.com में शॉपिंग के लिए रुपए में हो सकेगा पेमेंट। कंपनी ने भारत के लिए शॉपिंग वेबसाइट खोली। जंगली.com होगा नाम। और सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने आईपीओ के लिए अमेरिकी रेगुलेटर के पास अर्जी दी। $5 अरब जुटाने की योजना। केंद्र सरकार और टेलीकॉम सेक्टर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा के कार्यकाल में दिए गए सभी 122 लाइसेंसेस को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइसेंस रद्द किए हैं वो सभी जनवरी 2008 में दिए गए थे। कोर्ट का कहना है कि ये सभी लाइसेंस नियमों को तोड़ मरोड़ कर और गैर कानूनी तरीके से दिए गए थे। कोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई को कहा है कि वो इन लाइसेंसेस की फिर से नीलामी करने के लिए 2 महीने में नए सुझाव दे। ये नीलामी अगले 4 महीने के दौरान की जाएगी और तब तक जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं वो कामकाज करती रह सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया है। यूनिटेक, स्वान, टाटा टेली पर 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि लूप, एस्टेल और सिस्टमा शाम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि 2G घोटाले की जांच कर रही सीबीआई अब स्टेटस रिपोर्ट चीफ विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी को सौंपेगी। गृह मंत्री पी चिदम्बरम को आज 2G मामले में कुछ राहत मिली है। मामले में उन्हें आरोपी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला ट्रायल कोर्ट को सौंप दिया है। ट्रायल कोर्ट में इस मामले पर शनिवार को सुनवाई होगी। हम आपको बता दें कि जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने चिदम्बरम को आरोपी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। स्वामी का आरोप है कि पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा ने इस पूरे घोटाले को चिदम्बरम के साथ मिलकर अंजाम दिया था। हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर किन कंपनियों पर होगा। जो 122 लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी आइडिया के 13 लाइसेंस हैं। इनमें स्पाइस के 4 लाइसेंस भी शामिल हैं। इसके अलावा टाटा टेली के 3 और वीडियोकॉन के 21 लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं। यूनिटेक और टेलीनॉर की जॉइंट वेंचर वाली कंपनी यूनिनॉर के 22 लाइसेंस रद्द हुए हैं, जबकि स्वान टेली के 13 और लूप के 21 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा एमटीएस के नाम से सेवाएं देने वाली कंपनी सिस्टमा शाम के 21 लाइसेंस रद्द हुए हैं, जबकि एतिसलात डीबी के 15 लाइसेंस रद्द किए गए हैं। टेलीकॉम लाइसेंस रद्द होने के बाद कंपनियां सख्ते में हैं। उनके मुताबिक उन्हें सरकार की गलतियों की सजा दी जा रही है। टेलीकॉम लाइसेंस रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित यूनिनॉर है। यूनिटेक और टेलीनॉर की जॉइंट वेंचर कंपनी यूनिनॉर के 22 लाइसेंस रद्द हुए हैं। कंपनी ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि उस पर जुर्माना लगाया जाना गैर वाजिब है, क्योंकि उसने लाइसेंस पाने के लिए सरकार के सभी नियमों का पालन किया था। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो 4 महीने बाद अपनी सर्विस जारी रखने के विकल्पों पर विचार करेगी। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी आइडिया के भी 13 लाइसेंस रद्द हुए हैं। आइडिया ने कहा है कि लाइसेंस रद्द होने की वजह से उसके जैसे सीरियस प्लेयर पर असर पड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। कंपनी ने कहा है कि उसे 2008 में जो लाइसेंस मिले थे उसके लिए उसने 2006 में ही अर्जी दी थी और आज के फैसले के बाद उसकी आय पर 4% तक का असर पड़ सकता है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद अगला कदम उठाएंगे।
इस बीच रिलायंस कम्युनिकेशंस ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंपनी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को दिए गए सभी लाइसेंस 2001 में या उससे पहले जारी किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्ष ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने 2G घोटाले को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी यूपीए सरकार की है। It is the single biggest act of corruption in independent India. और इसकी पूरी नैतिक जिम्मेवारी कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार की है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सारी व्यवस्था थी जिसके अधीन ये लाइसेंस दिए गए वो गैर कानूनी थी, गैर संवैधानिक थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस खुद को बचाती फिर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने हर गलती के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया। सिब्बल ने कहा कि गलती की शुरुआत एनडीए सरकार ने की थी, यूपीए ने नहीं। सिब्बल ने प्रधानमंत्री और पी चिदम्बरम का बचाव भी किया। एनडीए को दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं नहीं कह रहा, ये तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दो गलतियां थी, एक तो नीति की गलती जिसकी शुरुआत एनडीए सरकार ने की, दूसरी एलोकेशन की गलती जिसपे उन्होंने उस मंत्री के ऊपर आरोप लगाया। हमारी सरकार के ऊपर, हमारे ना तो पीएम के ऊपर ना वित्त मंत्रालय के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने। दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन सेइंग ऑल अलोंग, दैट द प्राइम मिनिस्टर was in no way responsible, nor was the finance minister in any way responsible for whatever happened and whatever was done by the then minister. And this has been endorsed by the Supreme Court, stating that the then minister did not heed the advice of the Prime Minister as well as the Finance Minister. 2G मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज बैंकिंग स्टॉक्स पर दबाव दिखाई दिया और वजह इसकी ये है कि जिन कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं उन्हें बैंकों ने काफी लोन्स बांटे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन कंपनियों में बैंकों का कुल एक्सपोजर 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। देखिए, सारे ही बैंकों का हम देख सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर पे काफी मेजर एक्सपोजर है, लेकिन इसमें से इन कंपनीज पे कितना एक्सपोजर है ये ज्यादा अहम बात आती है। और हमने जैसे कि मिसाल के तौर पे आज एसबीआई के मामले में ही देखा, 23,000 करोड़ का टोटल एक्सपोजर टेलीकॉम सेक्टर को है, लेकिन उसमें से केवल 1100 करोड़ के लोन इन कंपनीज को दिए गए हैं जिनके लाइसेंस आज रद्द हुए। 3,000 करोड़ के आसपास की एक बैंक गारंटी वगैरह और है जो नॉन फंड एक्सपोजर हम कहते हैं, लेकिन पूरे एक्सपोजर का बहुत ही छोटा हिस्सा यह है जो इन कंपनीज को इन्वॉल्व करता है। वैसे ही अगर आप देखें तो करीबन 4,500-5 हजार करोड़ के आसपास टेलीकॉम सेक्टर को एक्सिस बैंक ने लोन दिया है, लेकिन उनका कोई भी एक्सपोजर इन कंपनीज के ऊपर नहीं है। पीएनबी ने जरूर ये बताया है कि उनका एक्सपोजर है सारे बैंकों को, सारे कंपनीज पे। उनके आंकड़े अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। ऐसे ही आईडीबीआई, कैनरा बैंक, ये कुछ और बैंक्स हैं जिनका बड़ा एक्सपोजर है टेलीकॉम सेक्टर पे, लेकिन एनालिस्ट से और कुछ एक बैंकिंग सेक्टर के जानकारों से जो हमारी अब तक बात हुई है उनका ये कहना है कि ओवरऑल अगर आप अंदाजा लगाएं तो शायद 4,000 करोड़ के आसपास का एक आंकड़ा मिलेगा, जहां पूरे बैंकिंग सेक्टर का सारे बैंकों का मिला करके एक्सपोजर इन सारी कंपनीज को हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 3G के जब ऑक्शन हुए थे तब बैंकों ने बड़े पैमाने पे लोन दिए थे, क्योंकि सारी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व थी और जैसे कि हम जानते हैं 1.25 लाख करोड़ के टोटल रेवेन्यू सरकार को आई थी, तो वहां पर लोन देने पड़े थे। लेकिन ये 2G मामले में पूरा केस ही ये था कि सस्ते दर पे लाइसेंस बांट दिए गए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, तो ज्यादा पूंजी जुटाने की जरूरत इन कंपनीज को नहीं पड़ी थी, इसलिए बैंकों ने लोन कम दिए। और दूसरे काफी सारे लोन जो दिए गए थे वो बाद में सस्ते फॉरेन लोन्स के तौर पे कन्वर्ट भी कर दिए गए। कुछ लोगों ने इक्विटी भी ले लिया, जैसे कि एतिसलात ने डीबी में हिस्सेदारी ले ली या टेलीनॉर ने यूनिटेक के वायरलेस में हिस्सेदारी ले ली, तो इस वजह से बैंकों का एक्सपोजर काफी लिमिटेड है।
वहीं 2G मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कई आईटी और बीपीओ कंपनियों पर भी बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल 2G लाइसेंस पाने वाली कंपनियों का टेक महिंद्रा, IBM और जेनपैक्ट के साथ करार है। सूत्रों के मुताबिक यूनिनॉर ने टावर टेनेंसी के लिए व्योम नेटवर्क के साथ 800 करोड़ रुपए का सौदा किया है। वहीं विप्रो का यूनिनॉर के साथ $50 करोड़ का करार है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी यूनिनॉर का जेनपैक्ट और एजिस के साथ भी करार है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का असर सिर्फ 8 टेलीकॉम कंपनियों पर नहीं, उनके करोड़ों ग्राहकों पर भी पड़ेगा। इन ग्राहकों के सामने बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि अगर कंपनियों को दोबारा लाइसेंस नहीं मिलते हैं तो उनके सामने क्या विकल्प बचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2008 में बांटे गए जिन 122 लाइसेंस को रद्द किया है वो 8 कंपनियों के पास थे। इन 8 कंपनियों के करीब 11.5 करोड़ ग्राहकों पर इस फैसले का असर पड़ेगा। ये देश के कुल टेलीकॉम सब्सक्राइबर मार्केट का करीब 13% हिस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी 4 कंपनियां, यूनिनॉर, स्पाइस, आइडिया और सिस्टमा श्याम, जो MTS के नाम से सर्विस देती है। यूनिनॉर के 3.6 करोड़, स्पाइस के 3.2 करोड़, आइडिया के 1.7 करोड़ और MTS के 1.5 करोड़ ग्राहक प्रभावित होंगे। इसके अलावा वीडियोकॉन, एस्टेल, लूप, एतिसलात और टाटा टेली के करीब 1.5 करोड़ ग्राहक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होंगे। लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई भरोसा दिला रहा है कि कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ये नहीं समझता हूँ कि कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ये इनके कंज्यूमर बेस जो हैं या अराउंड 5% है, तो ज़्यादा तो असर पड़नी नहीं चाहिए। और ये क्योंकि ये कंज्यूमर्स जो हैं ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत ये किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं अपना नंबर कायम रखते हुए। हालांकि ट्राई अभी भी ये तय नहीं कर पाया है कि जिन ग्राहकों ने लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले प्लान लिए हैं उनका क्या होगा। वैसे 122 लाइसेंस रद्द होने से करीब 537 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फ्री होगा, जिसकी नीलामी अगले 4 महीने में दोबारा की जाएगी। जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए हैं वो भी नए लाइसेंस के लिए अर्जी दे सकती हैं, लेकिन अब उन्हें इसके लिए कहीं ज्यादा कीमत चुकानी होगी। ऐसे में अगर ये कंपनियां दोबारा अर्जी नहीं देती हैं तो इनके ग्राहकों के सामने नया ऑपरेटर चुन लेने या फिर नया नंबर लेने के ही विकल्प बचते हैं। लेकिन सभी कंज्यूमरों के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि कंपटीशन घटने से टेलीकॉम कंपनियों के लिए कॉल दरें बढ़ाना आसान हो सकता है। दिल्ली से अंजुल तोमर के साथ धीरज अग्रवाल, मुंबई। और टेलीकॉम लाइसेंस कैंसिल होने से ग्राहकों पर क्या असर होगा, टेलीकॉम कंपनियां अब क्या रास्ता अख्तियार कर सकती हैं और इस फैसले से विदेशी निवेश पर क्या असर होगा, इस पर हम करेंगे एक खास चर्चा। हमारे साथ होंगे टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल, फर्स्टपोस्ट.com के संपादक आर जगन्नाथम, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ओपिनियन एडिटर सुनील जैन और SMC ग्लोबल के जगन्नाथम थुनुगुंटला। तो जरूर देखिए ये चर्चा कटा कनेक्शन आज रात 10 बजे। और टेलीकॉम सेक्टर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होगा, इस पर करेंगे हम जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, साथ ही राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर, 2G मामले में याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण और मार्केट एक्सपर्ट गुलटेज चंदानी के साथ चर्चा इस ब्रेक के बाद।